गुरुग्राम रेवाड़ी नया हाईवे आज सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। जो लोग रोज गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा या रेवाड़ी के बीच सफर करते हैं वे जानते हैं कि पुराने रास्तों पर ड्राइव करना कितना मुश्किल रहा है। कभी पाटौदी रोड पर जाम, कभी दिल्ली जयपुर हाईवे का दबाव, तो कभी ट्रकों की लंबी लाइन। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं क्योंकि गुरुग्राम रेवाड़ी न्यू हाईवे तेजी से तैयार हो रहा है और इसे इलाके का गेम चेंजर माना जा रहा है। यह हाईवे गुरुग्राम को पाटौदी होते हुए सीधे रेवाड़ी से जोड़ता है और इसे नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है। करीब 40 से 45 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है ताकि तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट की यात्रा संभव हो सके। इसका सबसे बड़ा मकसद है ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, समय की बचत करना और दिल्ली एनसीआर पर बढ़ते दबाव को कम करना। अगर हम पुराने हालात की बात करें तो गुरुग्राम से रेवाड़ी जाने के लिए लोगों के पास सीमित विकल्प थे, या तो संकरी और भीड़ भाड़ वाली पाटौदी रोड या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे का लंबा और जाम से भरा रास्ता। पीक ऑनवर्स में यही सफर 2 से 3 घंटे तक खिंच जाता था। ऑफिस जाने वाले लोग, फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्टर सभी परेशान रहते थे। इसी समस्या को देखते हुए इस नए हाईवे की योजना बनाई गई। इस हाईवे की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कनेक्टिविटी। ये सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम और आगे रेवाड़ी बावल राजस्थान की ओर जाने वाला ट्रैफिक एक नए और तेज कॉरिडोर से गुजर सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर दबाव कम होगा और लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। हाईवे को पूरी तरह आधुनिक डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है। चौड़ी लेन, मजबूत डिवाइडर, साफ और बड़े साइन बोर्ड, बेहतर लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम, ये सब इसे एक स्मार्ट हाईवे बनाते हैं। जगह जगह फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं ताकि लोकल ट्रैफिक और तेज रफ्तार वाहनों के बीच टकराव न हो। रेलवे लाइन को पार करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे ट्रैफिक को रुकना न पड़े। अब बात करते हैं सबसे बड़े फायदे की, समय की बचत। ताज़ा रिपोर्ट्स और अधिकारियों के अनुसार इस हाईवे के पूरी तरह चालू होने के बाद गुरुग्राम से रेवाड़ी का सफर करीब 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा हो सकेगा, यानी रोज के सफर में 1 से 2 घंटे की सीधी बचत। सोचिए, इतना समय आप अपने परिवार, आराम या किसी और काम में लगा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो हाल के महीनों में इस हाईवे के कई हिस्सों पर सड़क निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है। कई स्ट्रेच पर लेन बनकर तैयार है और पाटौदी के आसपास फ्लाईओवर और अंडरपास का काम अंतिम चरण में बताया जा रहा है। कुछ जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज और सर्विस रोड को लेकर काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई है। लेकिन निर्माण एजेंसियों का कहना है कि प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक सरकार और NHAI की ओर से इस प्रोजेक्ट की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि बाकी बचे काम को तेजी से पूरा किया जा सके। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्शन वाले हिस्से को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यही इस हाईवे की सबसे बड़ी USP मानी जा रही है। इस हाईवे का असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा फायदा इंडस्ट्री और बिजनेस को भी मिलेगा। मानेसर, धारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी जैसे बड़े औद्योगिक इलाके अब बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी और कारोबार को रफ्तार मिलेगी। रियल एस्टेट की दुनिया में भी इस हाईवे को लेकर काफी हलचल है। पाटौदी, फर्रुखनगर और आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेशक इन इलाकों को भविष्य के ग्रोथ जोन के रूप में देख रहे हैं क्योंकि जहां अच्छी सड़क और कनेक्टिविटी होती है वहां विकास अपने आप आता है। पर्यावरण के नजरिए से भी यह हाईवे अहम माना जा रहा है। बेहतर रोड कंडीशन की वजह से गाड़ियों को बार बार रुकना और चलना नहीं पड़ेगा, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ड्रेनेज सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बारिश के मौसम में पानी जमा न हो और सड़क खराब न हो। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। जमीन अधिग्रहण, बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना, रेलवे से अनुमति और स्थानीय ट्रैफिक को संभालना, ये सब बड़ी रुकावटें रहीं। कुछ हिस्सों में काम इसलिए धीमा हुआ क्योंकि पुराने ढांचे को हटाने में समय लगा, लेकिन अब ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, जब यह हाईवे पूरी तरह खुल जाएगा
तो रोजमर्रा की जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त जाम का डर नहीं होगा। लंबी दूरी के सफर में थकान कम होगी। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। गांव और छोटे कस्बे मुख्यधारा से जुड़ेंगे और वहां भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। रोड ट्रिप पसंद करने वालों के लिए यह हाईवे किसी सपने से कम नहीं होगा। स्मूथ सड़क, खुला रास्ता और कम ट्रैफिक, एक परफेक्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आने वाले समय में इस रूट पर ढाबे, फूड कोर्ट और सर्विस एरिया भी विकसित होने की उम्मीद है, जिससे सफर और भी आरामदायक हो जाएगा। कुल मिलाकर गुरुग्राम रेवाड़ी नया हाईवे हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह दिखाता है कि सही योजना और आधुनिक सोच से ट्रैफिक, समय और जीवन तीनों को बेहतर बनाया जा सकता है। यह हाईवे सिर्फ दूरी नहीं घटाएगा, बल्कि लोगों की परेशानियां भी कम करेगा। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या आप इस रूट पर रोज सफर करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह नया हाईवे सच में ट्रैफिक की समस्या हल कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। सुरक्षित ड्राइव करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।